दोस्तों ये है Realme TechLife 43 इंच 4K UHD वाला टीवी QLED टेक्नोलॉजी में, क्योंकि इसका एक और मॉडल आता है जो कि बिना आपको QLED टेक्नोलॉजी के साथ मिलेगा। ये टीवी 20,999 रुपए का दिखा रहे हैं और जो बिना QLED वाला है वो 19,999 रुपए का आ रहा है। टीवी बहुत शानदार लगा है मुझे। भी मैप की के साथ में आता है, मतलब इस बटन को दबा के आप कोई भी 4 हॉट की एक्स्ट्रा जोड़ सकते हो। HDMI आप पे जाना है या फिर कोई ऐप स्टार्ट करना है, बस बटन दबाइए एंड फिर वो 4 का ऑप्शन दिखा देगा कि ये वाली की ये डी पैड है इस ऐप पे सेट है। बहुत ही शानदार ये टीवी है। पिक्चर क्वालिटी बहुत सही लगी है मुझे, ऑडियो क्वालिटी बहुत सही लगी है। एक्सपेक्टेशन से ज्यादा करके दिया है यहाँ पे Realme TechLife ने। मेरा नाम है उदित शर्मा। अगर आपको ये टीवी खरीदनी है तो व्यू प्रोडक्ट में आपको इसके 43 इंच 55 इंच 65 इंच जो भी मॉडल्स अवेलेबल है सभी मॉडल की लिस्ट आपको मिल जाएगी, वहां से आप जाके इस टीवी को खरीद सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों मुझे इस टीवी में पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी लगी, साउंड क्वालिटी भी बहुत अच्छी लगी, लेकिन आपको तो शुरुआत से शुरू करवाना है ना, तो सबसे पहले हम अनबॉक्सिंग की बात कर लेते हैं। दोस्तों इनबॉक्स एक्सेसरीज की बात करें तो सबसे पहले आपको मिलता है एक प्लास्टिक का स्टैंड। इट फील्स थोड़ा सा बढ़िया क्वालिटी का, अबव एवरेज क्वालिटी का, मतलब नॉर्मल जो आजकल की कंपनी देती है उससे तो काफ़ी बेटर है। कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए। डिज़ाइन काफ़ी सही लगा मुझे इसका। 2 मिल जाती हैं ट्रिपल ए बैटरीज रिमोट में डालने के लिए, कुछ मिल जाते हैं स्क्रूज स्टैंड को कसने के लिए, एक मिनी AV to RCA केबल अगर आप स्टैंडर्ड डेफिनेशन के सेटअप बॉक्स को इस टीवी से कनेक्ट करना चाहते हैं तो, कुछ पेपर वर्क जिसमें लिखा हुआ है 2 GB रैम और 32 GB की रोम, ड्यूल बैंड वाईफाई, क्वाड कोर प्रोसेसर, क्रोमकास्ट बिल्ट इन एंड पूरा का पूरा इस टीवी के बारे में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सब। एंड आखिर में मिलता है एक रिमोट। Realme TechLife की यहाँ पे ब्रांडिंग है। 4 हॉटकी दी गई है, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब एंड एक इस हॉटकी को आप मैप कर सकते हो किसी भी ऐप से या किसी भी HDMI वगैरह से। इनपुट, म्यूट, वॉल्यूम प्लस माइनस, बैक, होम और टीवी का बटन, डी पैड एंड इट्स फेयरली क्लिकी, सब कुछ सही है। रिमोट बढ़िया लग रहा है। सेटिंग असिस्टेंट का बटन है, गुड इनफ। Let's have some peels. दोस्तों आई होप आपको इनबॉक्स एक्सेसरीज के बारे में मालूम पड़ गया होगा। सब कुछ सामान मिल जाता है, AV केबल मिल जाती है, मिल सब कुछ बढ़िया है। डिजाइन वाइज ये टीवी काफी सही नहीं लगा मुझे। बैक से तो यही है, मेटल बिल्ड लग रहा है, मेटल बिल्ड लग रहा है, वैसे है प्लास्टिक की, बिकॉज ऑब्वियसली वो कहीं तो चीप आउट करेंगे ही ना। प्राइस बहुत ज़्यादा कम है 43 इंच 4K के हिसाब से। एंड एक और चीज़ मुझे सही नहीं लगी कि ये जो जब मैंने पील्स किए तो यहाँ से थोड़ी प्लास्टिक सी उतर गई, ऊपर से भी ब्लैक कलर की प्लास्टिक से उतर गई, वो एक्चुअली में उतरनी नहीं चाहिए थी। तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई कि थोड़ा सा ना इन्होंने फिनिशिंग टचेस जो होते हैं ना उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। मुझे लगता है किसी भी थर्ड पार्टी कंपनी को बोला है कि भैया ये लो टीवी बना दो और अपने ये हमारी डिजाइन से बनवा लिया है। खुद कुछ ऐसा स्पेशल नहीं किया है। ठीक है, पैनल वगैरह अच्छा लगा दिया, थर्ड पार्टी से लगवाया, जिससे भी लगवाया मुझे नहीं मालूम, पर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स होना इट्स नॉट गुड। और ये पहली बार नहीं हुआ है। Realme TechLife की 55 इंच का भी जो मैंने अनबॉक्सिंग करी थी, 43 इंच की भी करी थी, उनमें भी ये मुझे इशू आया था। Realme टीवी बंद हो चुकी है, टीवी के मामले में उन्होंने टीवी यूनिट बंद कर दिया है। Realme TechLife भी बंद हो जाएगा अगर ऐसा काम करोगे तो। यू हैव टू मेक सम गुड टीवीज विद फिनिशिंग टच, बिकॉज जब कोई इंसान टीवी लेता है ना तो फिनिशिंग टचेस पर भी ध्यान रखता है। अभी मैं इस टीवी को बेचने जाऊंगा ना, मुझे कोई इशू आ जाएगा क्योंकि लोग बोलेंगे कि यार नहीं गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, टीवी मुझे सस्ते में बेचना पड़ जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ऑडियो वीडियो क्वालिटी जो कि मेन मुद्दा है टीवी के लिए, UI एंड बाकी सब चीज़ों के बारे में बात करके आखिर में आपसे मिलेंगे। दोस्तों ये है Realme TechLife का 43 इंच 4K QLED वाला मॉडल जो कि 20-21 हज़ार रुपये का आ रहा है। आफ्टर ऑल द बैंक डिस्काउंट आप इसे थोड़ा सस्ता में ले सकते हैं। टीवी बहुत सही लग रहा है अभी तक तो। पिक्चर क्वालिटी में मुझे मतलब मैंने एक्सपेक्ट तो नहीं किया था, सच में कह रहा हूँ। मुझे तो लगा था कि आलतू फालतू सा ही होगा, मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, लेकिन स्टार्टिंग ही अच्छे से हुई है। जो कि Android 14 है, ये Android 14 पर बेस्ड टीवी है और 32 GB रोम के साथ में ये टीवी काफ़ी साफ़ सुथरा और फास्ट होने वाला है। फॉर यू, मूवी, शोज़, एप्स एंड लाइब्रेरी के टैब्स आपको मिल जाते हैं। अगर फॉर यू के नीचे आप आके देखेंगे तो यहाँ पे सारे 2-4 ऐप्स में जैसे लाइव टीवी वाले दिया हुआ है। इसके अलावा
MX प्लेयर टीवी डाउनलोड करके दिया उन्होंने, ई मैनुअल, डेली मैनेजर, आर्ट टाइम, कास्ट प्ले टीवी, ब्लूटूथ ऑडियो, मल्टीमीडिया प्लेयर, लन की कोड। ये 2-4 ऐप्स हैं जो एक्स्ट्रा दिए गए हैं, मे बी शायद टीवी को और सस्ता बनाने के लिए। वैसे ब्लोटवेयर्स तो नहीं कह सकते, जैसे ब्लूटूथ ऑडियो है बेसिकली टीवी के स्पीकर्स को एज अ ब्लूटूथ स्पीकर यूज़ करने के लिए दिया गया कि आप अपने फ़ोन से कनेक्ट करेंगे तो टीवी की स्पीकर्स को एज अ ब्लूटूथ स्पीकर हो जाएगा ट्रांसमीटर मोड टाइप के लिए। बाकी कास्ट प्ले टीवी भी ऐसा ही है, बेसिकली बिना दोनों डिवाइसेस को सेम वाईफाई से कनेक्ट करके आप इसमें स्क्रीन मिरर वगैरह कर सकते हो, कास्ट स्क्रीन वगैरह कर सकते हो। ऐसे ही मल्टीमीडिया प्लेयर तो अपना नॉर्मल मीडिया प्लेयर ही है जो हर उसमें आता है, पेन ड्राइव वगैरह कनेक्ट करते हैं। तो ये लर्न की कीबोर्ड अलग से दिया हुआ है फॉर सम रीज़न, पता नहीं एक्टिवेट करना है क्या है, मैं तो नहीं करने वाला। ठीक है, अगर हमारे टीवी के कुछ पैसे बच रहे हैं ये सब ऐप्स डालने के बाद तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। आर्ट गैलरी, वाइब स्पेसेस, फैमिली कॉर्नर, जब गूगल टीवी है तो भैया डायरेक्टली वहाँ से वो आ जाएगा ना। वैसे बताया गया है कि ये टीवी गूगल टीवी 5.0 पर काम करती है, विच इज़ बेसिकली एंड्रॉयड 14 पर टीवी है, और आप कितना भी स्क्रॉल कर रहे हैं थोड़ा कंटेंट आपको स्क्रॉल दिखता रहेगा, काफ़ी सही है। इस थम्स अप 9.9 आउट ऑफ 10 यूआई के मामले में। बट परफॉर्मेंस के मामले में भी चेक करेंगे टीवी कितना जल्दी स्टार्ट होती है, नेटफ्लिक्स वगैरह ओपन होने में कितना टाइम लगता है, वो सब आपको कुछ दिनों बाद एक रिव्यू बनाएंगे, उसमें आपको थोड़ा सा बता देंगे। बाकी लाइव में बताते रहेंगे, हम लाइव करते रहते हैं, आप हमारे साथ लाइव में जुड़ सकते हो डेली। लेट्स चेक द पिक्चर क्वालिटी ऑफ दिस टीवी। दोस्तों यहाँ पर हम कर रहे हैं पिक्चर क्वालिटी का टेस्ट ऑफ दिस Realme 43" 4K QLED टीवी। स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार सेटिंग्स में जाके, डिस्प्ले की सेटिंग्स में जाके मोड को आपके सामने चेंज करके दिखा देता हूँ। थोड़ा सा टीवी ना हल्का सा लैग वैग सा कर रहा है बिकॉज 2 बार क्लिक करने के बाद खुला। ठीक है, पिक्चर मोड एनर्जी सेविंग पे सेट है, इसको हम चेंज करेंगे बिकॉज वी डोंट वांट टू यूज़ द एनर्जी सेविंग मोड, हम चाहते हैं बेस्ट पिक्चर क्वालिटी। तो इसको हम चेंज करते हैं गेम मोड, डू वांट टू कंटिन्यू, यस, हर बार एंड्रॉइड 14 मैच के लिए पूछने लगा है। सिनेमा मोड, क्रिकेट मोड, विविड मोड, यस दैट्स द पिक्चर क्वालिटी आई नीडेड। ओहो मज़ा आ गया। एक बार स्टार्ट दोबारा से कर देते हैं ताकि अभी 35 सेकंड वेस्ट हुए, आप दोबारा देख रहे हैं। ओके, पिक्चर क्वालिटी लुक्स डिसेंट, अबव एवरेज, 9.4 9.5 आउट ऑफ 10। इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से तो और ज़्यादा पॉइंट्स दे दूंगा मैं, 9.8 तक भी दे दूंगा। 43" 4K में आपको कोई इशू नहीं आना चाहिए। कलर्स आर लुकिंग अबव एवरेज। डिटेल्स की बात करें तो काफ़ी सही लग रही है। क्वांटम डॉट क्लियर की वजह से ब्राइटनेस, पता नहीं, ब्राइटनेस सही लग रही है टीवी की, बहुत बढ़िया ब्राइटनेस लग रही है, ऐसा नहीं लग रहा कि ब्राइटनेस कम है। और जो पैनल है वो भी अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया गया ऐसा लग रहा है। इट्स जस्ट दैट कि डिज़ाइन मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। जब मैंने उस पॉली को निकाला जब पील्स में, तो नीचे पॉली सी रह गई हल्की हल्की सी। मैं आपको थोड़ा सा बी-रोल में दिखा रहा हूँ, ये चीज़ें बस मुझे समझ में नहीं आई। बाकी कलर्स अच्छा है, पिक्चर क्वालिटी अच्छा है, कॉन्ट्रास्ट अच्छा लग रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि 43" 4K में इससे बेहतर नहीं है, डेफिनेटली आपको बहुत बेहतर टीवी मिल जाएंगे, लेकिन दिस इज़ द स्टार्टिंग 43" 4K सेगमेंट। और इसके 2 मॉडल्स आ रहे हैं, एक तो बिना QLED वाला, एक QLED वाला जो मैंने ख़रीदा हुआ है। अरे यार, ये पक्षी की आँख जो है वो लेफ्ट टू राइट बंद हो रही है, पलक सही है यार, डिटेल्स अच्छे से देख पा रहे हो आप इस टीवी में। ओवरऑल ये टीवी पिक्चर क्वालिटी के लिए ले रहे हो इस प्राइस सेगमेंट में, मुझे नहीं लगता इससे बेहतर आई थिंक कुछ मिल पाएगा। जियो टेलीओएस वाला जो टीवी था, थॉमसन जियो टेलीओएस, वो भी लगभग सिमिलर ही पिक्चर क्वालिटी के साथ में आया था जब हमने इसका टेस्टिंग की थी। आई थिंक जब कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा और आइडिया लग जाएगा, बिकॉज 2-3 हज़ार रुपये का ही फ़र्क है दोनों टीवियों में। तो यहाँ तो बिल्कुल सही लग रहा है, एंड ब्लैक लेवल्स भी सही दिख रहे हैं, कलर्स भी सही दिख रहे हैं, सब कोई भी इशू जो टीवी की पिक्चर क्वालिटी में आते हैं वो मुझे नहीं लग रहे। ओवरऑल अगर आप ये टीवी खरीदते हैं तो पसंद तो आना चाहिए। Realme Tech Life ने यहाँ पर ठीक ठाक काम किया। हालांकि Realme ने टीवी यूनिटी बंद कर दी थी अपनी बनाने की, ये Realme Tech Life का नाम यूज़ किया जा रहा है। वो अपनी रिसर्च खुद कीजिए। टीवी बढ़िया है, एंड आई थिंक मोटोरोला से भी कंपेयर करेंगे हम। मोटोरोला Envision X जो आने वाला है वो भी लगभग सिमिलर टीवी होने वाला है, लगभग क्या, बिल्कुल ही सेम पकड़ लो, बस ब्रांड चेंज कर दिया गया है। इसमें जो हॉटकी है एक अलग से रिमोट के अंदर, जब उस हॉटकी को दबाते हैं आप, जो एक्स्ट्रा मैप पकड़ने वाली हॉटकी है, डेली की जिसको बोलते हैं, जब इसमें आप जाते हैं तो आई गॉट इट कर दिया सबसे पहले तो। मल्टी फंक्शन हॉटकीज़ है, मतलब आप इस मल्टी फंक्शन में अगर रखते हैं, ओके देखिए, अगर मैंने वो हॉटकी दबाई और फिर मैं हॉटकी दबाने के बाद ऊपर का बटन दबाता हूँ, तो जैसे ये बटन दबाया मैंने, उसके बाद मैंने इस पर कोई ऐप सेलेक्ट कर दिया, जैसे मान लो जस्ट अ सेकंड, ऐप्स में गए, मैंने सेलेक्ट कर दिया जियो सिनेमा, ठीक है, और इधर वाले साइड वाले पे कर दिया मैंने सिस्टम फंक्शंस में जाके HDMI 2। अब मान लीजिए मुझे इसको सेट कर देना है, ये हमने सेट कर दिया, ओके, द शॉर्टकट फंक्शन हैज़ बीन टेकन इफेक्ट। अब मुझे हॉटस्टार को जियो सिनेमा खोलना है, तो मैं पहले मैप वाला बटन दबाऊंगा और फिर उसके बाद टॉप का बटन दबाऊंगा और तुरंत खुल जाना चाहिए जियो सिनेमा। ये सही है यार।
मैं मैप वाला बटन दबाऊंगा और लेफ्ट वाला बटन दबाऊंगा और इसमें बाकायदा दिखाता भी है कि मैप हॉटकी से क्या, जैसे मैंने मैप की दबाई ना तो यहाँ पे दिखा रहा है कि अगर उसके बाद टॉप की दबाओगे तो जीएसएम खुलेगा, राइट की क्लिक दबाओगे तो H/2 खुलेगा, इधर वाली दबाओगे तो भी वो खाली है। तो दिस इज जस्ट अमेजिंग लेवल मैप हॉट की इन एन रिमोट, जो कि मुझे बहुत पसंद है। ऐसी तो 2-3 की जरूरत नहीं है, 1 से ही 4 की हो जाती है ना बेसिकली, तो काफ़ी सही है। 100% यूज़ करोगे आप इस चीज़ को डेली की को, और ये होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ मज़ा आ गया रिमोट की चीज़ में, और यूआई में बहुत अच्छा काम किया, पिक्चर क्वालिटी में भी बहुत अच्छा काम किया है। थोड़ा सा ऑडियो देख लेते हैं बिकॉज इसमें काफ़ी अच्छे 40 वॉट के स्पीकर्स दिए गए हैं जो कि काफ़ी सही साउंड करने चाहिए। लेट्स चेक द ऑडियो क्वालिटी ऑफ दिस टीवी। तो दोस्तों यहाँ पे जब हमने चेक किया ऑडियो क्वालिटी काफ़ी सही आ रही है, डिस्टॉर्शन ना के बराबर है, अब 95 थोड़ा सा बहुत महीन सा डिस्टॉर्शन है जो कि हर टीवी में होता है, कोई इशू नहीं है। ऑडियो क्लियर है, बेस भी परफेक्ट है, ट्रेबल भी परफेक्ट है, कुल मिला के पसंद आई है मुझे ऑडियो। ऐसा मुझे कुछ खास कोई कमी लगी नहीं और बहुत बढ़िया ऑडियो लगी। एंड एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, ये चीज़ मैंने शायद 2-4 बार नोटिस कर ली कि जो पूरी रिमोट में जो कीज़ है ना, कभी कभी कोई की दबाते हैं, जैसे मैं ऐसे स्क्रॉल कर रहा हूँ और कभी एक आध बार दबाया कोई की तो वो कई बार ना आती नहीं है। ऐसा नहीं है कि लैग कर रही है टीवी, नहीं, टीवी लैग नहीं कर रही है, इट्स जस्ट दैट कि वो की रिमोट में दब तो जाती है या फिर मैं अच्छे से दबा नहीं पा रहा। इट्स नॉट दैट द रिमोट है वो बहुत ज़्यादा क्लिकी नहीं है। तो आई थिंक मेरे अंगूठे को या फिर उंगली को पता ही लग पाता कि वो की दबी है कि नहीं, और हमको लगता है दबी, वो दबती नहीं है, वो टीवी में दिखती नहीं है, तो हमें ऐसा लगता है कि लैग हो रहा है। लैग नहीं हो रही टीवी बहुत फास्ट है, लेकिन वो जो थोड़ा सा हल्का सा पुश करना पड़ रहा है, पता नहीं। आई थिंक देखो अभी यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे क्लिक की आवाज़ साउंड सुन, देख दो क्लिक की आवाज़ शायद सुनाई दे, लेकिन टीवी ऊपर नहीं गई, पता नहीं, मे बी मेरा ही वहम हो सकता है। पर ओवरऑल टीवी परफेक्ट लग रही है, मैंने सोचा नहीं था, मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही आगे निकल गई ये टीवी। बैक टू द कैमरा नाउ। दोस्तों आई होप आपको ये टीवी पसंद आएगा, मुझे तो बहुत पसंद आया। 20,999 रुपये में एक बहुत शानदार टेलीविजन है, बिल्कुल लिया जा सकता है। थॉमसन के जियो टेलीओएस वाले टीवी से इसका कंपेरिजन जल्दी ही मिल जाएगा, बिकॉज वो इसके साथ एक सॉलिड कॉम्पिटिशन कर सकता है। एंड थॉमसन के साथ क्वालिटी वाला सीन बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उसमें आपको मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट या फिर कोई भी और इशू नहीं मिलता है। बस उसी चीज़ पर मूड खराब हुआ, बाकी तो ये टीवी बहुत सही है। पील्स थोड़े गंदे से, और पील्स की वजह से थोड़ा सा वो इशू भी आ गया, पता नहीं बॉटम में। अब तो मैंने ऐसे नाखून से करा के सही कर दिया, पर वो जो पन्नी सी है वो उतर गई और थोड़ी सी पन्नी रह गई उसमें, अब वो खींच नहीं पा रहे हम। चलो कोई नहीं, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। वैसे ये हमारी 5वीं अनबॉक्सिंग है लगातार। सैमसंग क्रिस्टल विस्टा प्रो, लूमियो विजन 7, लूमियो विजन 9 एंड TCL V5C 40 इंच के बाद ये 5वीं है। इसके बाद 6वीं अनबॉक्सिंग आएगी आपको सैमसंग QE-F1, उसके बाद आएगी थॉमसन फीनिक्स, उसके बाद आएगी तोशिबा की 32 इंच QLED टीवी, उसके बाद आएगी T6 की 55 इंच टीवी, और बहुत सारी टेलीविजन है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।